नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विमलेंद्र ब्रजेश, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एस्थेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज आई थिंक आजकल सभी लोगों के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। वो है मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। कई बार और ये प्रॉब्लम हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वहाँ से भी होती है, और पेशेंट जो एक दूसरे के लिए समझो पूरक हैं, उन दोनों के लेवल पे होती है। इसलिए हम लोग इस मिथ को बस्ट करेंगे कि एंटीबायोटिक एक ऐसा चीज़ है जिसकी लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए कि पिछले कई दशकों से कोई नई एंटीबायोटिक, कोई इम्पॉर्टेंट नई एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हुआ है, और जिस रफ्तार से नए एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं उससे कई गुने रफ्तार से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो रही है जो ऑलरेडी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स है। सो ये एक प्रॉब्लम बहुत ही विकट प्रॉब्लम है, और हमें एज अ हेल्थ केयर गिवर एंड आप पेशेंट्स एज अ हेल्थ केयर रिसीवर दोनों को इसमें काम करना है कि कैसे हम एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम कर सकें। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम ये समझ सकें कि एंटीबायोटिक तभी यूज़ करना चाहिए जब उसमें प्रोवन इन्फेक्शन हो या हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन हो। जैसे कि कुछ पेशेंट डायबिटिक होते हैं जिसमें और या फिर ऑलरेडी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से कंटैमिनेशन उसमें होती है, तो वैसे पेशेंट को एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। या ऑलरेडी हमने कल्चर के द्वारा ये प्रूव कर दिया है कि इसमें ये ऑर्गेनिज्म है और जिसमें एंटीबायोटिक, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। यूजुअली हम लोग एंटीबायोटिक क्लीन केसेस में नहीं देते हैं, और क्लीन केसेस हम लोग जो वुंड होती है, जो ज़ख्म होती है, उसको 3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। तो एक वुंड होती है जो क्लीन वुंड कही जाती है, दूसरी होती है क्लीन कंटामिनेटेड, और तीसरी होती है कंटामिनेटेड। जो क्लीन कंटामिनेटेड और कंटामिनेटेड वुंड होती है उसमें कुछ हद तक एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, और जो क्लीन वुंड होती है उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। और क्लीन वुंड का मतलब वो है जिसमें हम स्किन के ऊपर कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो ये सारी इंजरीज जो है क्लीन वुंड के कैटेगरी में आती है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि हमारी ज़्यादातर सर्जरी जो कि स्किन लेवल पे होती है उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, और हम पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब भी नहीं करते हैं। और एट द मोस्ट अगर प्रिस्क्राइब करते भी हैं तो एक सिंगल शॉट ऑफ एंटीबायोटिक होती है जो ऑपरेशन से जस्ट पहले दी जाती है। फॉलोअप में यूजुअली हम कोई एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, और पेशेंट को ये समझने में बहुत दिक्कत आती है कि हमें डॉक्टर साहब आपने एंटीबायोटिक नहीं दिया है तो हमारा ज़ख्म कैसे ठीक होगा। तो 2-3 मिथ हैं जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड हैं, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से बस्ट करना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक से कोई ज़ख्म भरता नहीं है। पहली बात, ज़ख्म भरता है आपके अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी से। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही है, विटामिन की मात्रा सही है, तो कोई भी ज़ख्म जो क्लीन वुंड है वो अपने आप भर जाएगी। उसको एंटीबायोटिक की मदद की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक की ज़रूरत कब है? जब ऑलरेडी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हाई रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वैसे मरीज़ों में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। और एंटीबायोटिक तभी देने चाहिए जब ये दोनों चीज़ें प्रूव हो जाएं, या तो उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रेजेंट है या उसमें इन्फेक्शन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और इसलिए जब भी आप कोई सर्जरी कराएं तो क्लीन एनवायरनमेंट में स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ करें, ताकि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं हो। एंटीबायोटिक को हमें बहुत प्रिजर्व करके रखना है। जिस तरह से हम लोगों ने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इनका मिसयूज़ किया है और आज उसका हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं कि कैंसर इज़ ऑन द राइज। आपने देखा होगा कि कहीं पहले किसी ज़माने में हम लोग पानी पीते थे तो सीधा कुएं से पानी लेकर आ जाते थे और पी लेते थे, और क्लीन वाटर होती थी, पीने लायक पानी होती थी। आज के डेट में गांव के लेवल में भी आपको पीने लायक पानी सही नहीं मिल पा रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमने अनजुडिशियसली जो है हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़, जिससे हमारी पूरी वाटर लेवल कंटामिनेट हो गई है।
और यही काम हम लोग एंटीबायोटिक के मिसयूज़ के साथ कर रहे हैं। एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आए कि एंटीबायोटिक का यूज़ कितना हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है। आपने अपने बचपन में जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा, वल्चर जो गिद्ध होते हैं वो पहले कितने नॉर्मली पाए जाते थे, दिख जाते थे। और गिद्ध का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे सोसाइटी में, जो डेड एनिमल्स या चीज़ें होते हैं उनको ख़त्म करने, क्लीन करने में। अब जो एंटीबायोटिक जो एक पेन किलर होती है डाइक्लोफेनाक, उसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया में गिद्ध की पॉपुलेशन ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सो यू नेवर नो आप कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं इनका जो बैड इफ़ेक्ट है वो आने वाले 10, 20, 30 सालों में पता चलता है। और एंटीबायोटिक उनमें से एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए एंटीबायोटिक का ऑन द काउंटर मिसयूज़ ना करें। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करे तभी लें, और डॉक्टर के साथ आप ये ना जिद करें कि डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक तो आपने दिया ही नहीं है। लेट दी डॉक्टर डिसाइड वेदर यू रिक्वायर एनी एंटीबायोटिक और नॉट। और एंटीबायोटिक ऑन द काउंटर बिल्कुल यूज़ ना करें अनलेस किसी ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो एंटीबायोटिक के बारे में। धन्यवाद। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आई थिंक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है उसमें हमारा साथ दें। धन्यवाद।